हम लोग जाड़े का दिन है तो हम लोग घूर ताप रहे हैं। घूर की संस्कृति जो है एक तरह का सत्संग हुआ करता था। बचपन में भी हम लोग इसको किए। लंबी छुट्टी मिली तो हम लोग जो है घूर ताप रहे थे। कुछ देर पहले सत्संग हुआ मेरे पूज्य पिताश्री पूस की रात की तरह प्रेमचंद की तरह अलाव के बीच में हमारे पिताजी जो है वो सत्संगी आदमी है तो वो सत्संग कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा पॉलिटिकल टॉक इसलिए करना जरूरी हो गया है क्योंकि राजनीतिक मामलों के काफ़ी अच्छे जानकार हमारे गुरुदेव और बहुत ही जाने माने पत्रकार, बस जाने माने क्या कहूँ कि अब मतलब पत्रकारिता को बचाने वाले कुछ एक शख्स में से एक सागर सूरज सर हैं। एक वीडियो मैंने देखा, मुझे बड़ा खराब लगा कि जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले और अब बीजेपी नेता आशुतोष हैं, उनके भाई की हत्या के बाद जो प्रोसेशन हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद एक वीडियो एक डीवाईएसपी साहब शायद एसडीपीओ है वहाँ के, उनका एक बयान आया कि हाथ काट लेंगे या जुबान काट लेंगे, इस तरह की कुछ बात आई। तो सर मैं एक वकील हूँ और आपका शिष्य हूँ। मैंने आज तक पूरे बीएनएस में, पूरे बीएनएसएस में, पूरे आईपीसी में, पूरे सीआरपीसी में कोई नहीं पढ़ा कि किसी अफसर को इतनी औकात हो जाए या इतना पावर है, इतना अथॉरिटी है, उसको लीगल राइट्स है कि वो हाथ कटवा ले, गर्दन कटवा ले, जुबान कटवा ले, आँख फोड़वा दे, जो है बाल उखड़वा ले, नाखून उखड़वा ले। कहाँ से ये सब आ रही है बात? देखिए, डीएसपी साहब को ये महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि एक जो है डेमोक्रेटिक स्टेट में वो रह रहे हैं। वहाँ के एक मुलाजिम है जिनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। पब्लिक के वो सर्वेंट हैं और पब्लिक का जो टैक्सेस होता है उसी से उनकी सैलरी बनती है। और ये तालिबान की जो बात बोलते हैं, जो जहाँ गाली देने को, चोरी करने को हाथ काट लिया जाता है, हमारे यहाँ तो रेयरेस्ट केसेस में जब हैंगिंग होती है उसमें भी स्कोप होता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से माफीनामा मिल जाए। कहा जाता है कि जो है दोषी थोड़ा बच जाए लेकिन निर्दोष जो है फंसना नहीं चाहिए हमारे यहाँ ये। और ये जो लंबी जो भाषण दे रहे हैं और जुबान काटने की बात कह रहे हैं, तो उनको पता नहीं है। आशुतोष भूमिहार समाज से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं और भूमिहार समाज जो है कोई भूमिहार जाति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। और इसका एक एक बच्चा, एक एक लड़का जो अपने आप एक संस्था है और संस्था से वो टकराने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अपनी जुबान पे चाहे कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट रहते हुए आप कह रहे हैं किसी का जुबान काट लेंगे, है ना। तो ये समझिए कि वो आदमी मानसिक की स्थिति में अपना उसका कंट्रोल नहीं है। दिमागी उसका जो है, उस वैसे व्यक्ति को दिमाग का इलाज होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन जो वहाँ पर है, वहाँ की जो सरकारें हैं, शायद झारखंड का मामला है ना, झारखंड का मामला है, तो इसका मतलब मेंटल स्टेट की मतलब जांच करनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए कि इसका मेंटल हेल्थ कैसा है, गड़बड़ तो नहीं हो गया। क्योंकि एक अधिकारी जिसको जो है फोन पर भी बात अनाप शनाप नहीं कर सकता है, तरीके से सभी लोग बात करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, पब्लिक से भी लोग अच्छा से बात करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा है, 1-8% छोड़ दिया जाए अगर, जो थाना लेवल पर थोड़ा सा इरिटेशन रहता है लोगों को, तो थोड़ा सा भाषा गड़बड़ा जाती है। लेकिन डीएसपी लेवल पे प्राय जो लोग अच्छे बात करते हैं। लेकिन ये डीएसपी कैसा है जो जुबान काटने की बात करता है? तो मैं तो कहूँगा पहले उसका मेंटल हेल्थ जो है उसको देख लिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि मेंटल हेल्थ उसकी ठीक है। वो तालिबान की भाषा बोल रहा है, वो आईसीस की भाषा बोल रहा है। जहाँ इस तरह की सजा होते थे, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ तो माफ करने की परंपरा है। अच्छा, एक चीज और सर मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने कहा, जैसे कि कानून में इस बात की भी इजाजत नहीं है कि कोई गाली दे दे किसी को। बिल्कुल, मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज सेक्शन बना हुआ, सेक्शंस बने हुए हैं। अब आप एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते और उसमें आप काटने छांटने की बात कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि डीएसपी साहब को समझना होगा, ये बहुत ही गलत उन्होंने बोला है और इस गलती के लिए कोर्ट उनका जो है सारी हेकड़ी उनकी निकाल सकता है। मुझे लगता है कि वो अब तो रिटायरमेंट का समय है, तो रिटायरमेंट के बाद तक आशुतोष कुमार नाम का भूत आपका पीछा करेगा। जैसा सर ने बताया कि आशुतोष कुमार भूमिहार जाति के हो और उनको मालूम होना चाहिए, वो डीवाईएसपी एसडीपीओ जो भी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भूमिहार ही एकलौती जाति है कि जिस देवघर के आप डीएसपी हैं, एसडीपीओ हैं, उस देवघर मंदिर में पहली बार दलितों को प्रवेश देने वाले नेता भूमिहार थे। और काशी में भी, काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी पहली बार दलितों को प्रवेश दिलाने वाले नेता भूमिहार थे। आज भी सत्ता से सबसे मुखर सवाल पूछने वाले विपक्ष के कन्हैया कुमार भूमिहार हैं और यूट्यूब पर एक क्रांति लाने वाले मनीष कश्यप भूमिहार हैं
और जान लीजिए इस बिहार में 2 डीजीपी हुए थे। डीजीपी हमको लगता है डीएसपी साहब को मालूम होगा, विपक्ष का आपके बहुत ऊंचे पद के होते हैं। का एकमात्र भूखल चेहरा कन्हैया कुमार और डीजीपी बहुत ऊंचे होते हैं। डीएसपी साहब आपको मैं बता दूं बहुत ऊंचे, आप जानते होंगे, लेकिन जानबूझ करके सत्ता जो मतलब नौकरी के अहंकार में सुसु निकल जाएगा इन लोगों वही मैं बता रहा था। तो 2 जो है वो डीजीपी जो कि लड़ करके डीजीपी का पद लिए थे, एक आनंद शंकर और एक अभी वर्तमान में जो है विनय बाबू, वो दोनों भी भूमिहार है। दोनों लोग कानूनी लड़ाई लड़ के डीजीपी का पद लिए हैं। बड़ा लड़ाकू जात होता है भूमिहार डीएसपी साहब। और जान लीजिए कि ये एकलौता जात होता है जो सब जात को सम्मान देता है, हर जात की लड़ाई जो है वो लड़ता है, जातिवाद नहीं करता है। भूमिहार और भूमिहारवाद का मतलब होता है जातिवाद का विरोध। इसलिए बहुत गलत किए हैं डीएसपी साहब। चेतावनी है, अगर कोर्ट का चक्कर आपको लगाना पड़ जाएगा ना तो आपको सरकार जिस आप जो कोई सीएम का बेटा सीएम जो है वो परिवारवाद की जो पैदाइश के बल पे आप कूद रहे हैं, वो भी आपको नहीं आएंगे पूछने। आपके बड़े ऑफिसर्स भी आपका जो है वो साथ नहीं देंगे। सर मैं गलती कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोले। क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए, जब केस मुकदमा होता है तो क्या होता है उन लोगों का, सो बता दीजिए। कुछ नहीं, ऐसे लोग जो होते हैं ना जिले में होते हैं और उसके बाद जो अपना जो भी करते हैं, ऐसे भाषा बोलते हैं कि जीवान काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, गोड़ काट लेंगे, जब वर्दी में होते हैं तब। लेकिन जब एक मुकदमा हो जाता है, परिवादे हो जाए और कोर्ट में, उसके बाद जब ट्रांसफर जब हो जाता है तब उनकी स्थिति तो मैं 30 वर्षों से देख रहा हूँ, 35 वर्ष होती है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो है ऐसा मत करिए। अफसर हैं, आपको एक वर्दी मिली हुई है, आपको एक पावर मिला हुआ है, उस पावर का मिसयूज मत करिए। आप किसी का जो है हाथ काट लीजिएगा, गोड़ काट लीजिएगा, जुबान काट लीजिएगा, वो प्रोसेसन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जी? प्रोसेसन नहीं करे, उसके भाई की हत्या हुई, उसे आंखों के सामने हुई, और प्रोसेसन करके जो है शांतिपूर्ण ढंग से वो मांग कर रहा है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, कार्रवाई किया जाए, यही तो मांग कर रहा है। तो आप आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो हत्या के केस का अभियुक्त है, हत्या के आरोपी है, उस राहुल चंद्रवंशी की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और राहुल चंद्रवंशी की कोई जात के कारण, उसने राहुल चंद्रवंशी ने सबसे ज्यादा अपने जात वालों का हानि किया है, कोई जात के कारण कहा जा रहा है। नहीं, आप अपने आप को इतना बोल्ड एसपी डीएसपी डीएसपी जो भी है, आप अपने आप को बोल रहे हैं, जुबान निकाल रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपना पावर दिखाइए ना अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। वो कहाँ है आपका पावर ये बोलने के लिए? उल्टा पत्रकारों पर केस कर दिया है। पत्रकारों पे केस हो गया है, जो कवरेज करने गए थे उस प्रोसेशन को, उस पर केस कर दिया अपनी कमियों को छुपाने के लिए। देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा सर आपके नजदीक आके मैं याद दिला दूं कि जब अजीत अंजुम पे केस होता है तो ये लोग जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ भाजपा की सरकार पत्रकारों पर केस कर दी। और सबसे ज्यादा जो है वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में और गैर बीजेपी सत्ताधारियों ने पत्रकारों पर केस किया, मुकदमा किया, इमरजेंसी लगाया, पूरा ह्यूमिलेशन है, एनएसए तक लगाया। बिल्कुल। नॉन बीजेपी या उसके अलायंस का जहां भी गवर्नमेंट है, नॉन बीजेपी का जहां गवर्नमेंट है, वहां पत्रकारों के साथ बहुत ज्यादा सप्रेशन हो रहा है। उनके बोलने की आजादी के साथ जो है छीनी जा रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। पत्रकार तो कवरेज कर रहे हैं, पत्रकारों को व्यक्तिगत क्या इंटरेस्ट हो सकता है? नीतीश कुमार के सुशासन और मोदी जी के अच्छे शासन राम राज का उदाहरण है कि रवीश कुमार सुबह से शाम तक पानी पी पी के गाली देने वाले पत्रकार आज तक पत्रकारिता कर रहे हैं। और लालू यादव के खिलाफ पत्रकारिता करने वाले लोग, उनके पार्टी के एक मामूली सांसद के खिलाफ पत्रकारिता करने वाले लोग को जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। आज क्या जरूरत पड़ गई सोरेन सरकार को? सोरेन ही ना है कोई, हेमंत सोरेन सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि आपने पत्रकारों पर एफआईआर कर दिया, प्रोसेसन करने वालों पर एफआईआर का संवैधानिक अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा आपको जो है वर्दी मिल गया तो अपने को बहुत स्मार्ट समझने लगे आप। औकात में रहना सीखिए डीएसपी साहब। अगर क्रिमिनल रिट बढ़िया से एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद उस वर्दी का जो आप जिसके आदेश पर आप आए होंगे ना, वो आपको नहीं पूछने आएगा, सारा ट्रायल आप ही फेस करिएगा। और जब आइएगा आम आदमी, एक कहानी सर मैंने कहीं सुना था कि एक गधा जो है वो के ऊपर सिलौट लादा हुआ था, सिलबट्टा जिसको कहा जाता है, लादा हुआ था। तो संयोग से एक दिन सिलबट्टे के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था। अब वो जहां जिस गली से गधा गुजरता था लोग जाके प्रणाम करते हैं। अब उस गधे को अहंकार हो गया कि हम ही महादेव। गलतफहमी हो गई, इसको गलतफहमी हो गई। अगले चौक पर गया, कुछ कुत्ता वगैरह जो है देख करके भौंका, और शेर नहीं आया, समझिए कुत्ते के भौंकने मात्र से जैसे ही सिलबट्टा और शिवलिंग धरती पर स्थापित हो गया, उसके बाद उस गधे को जो है लोगों ने लात जूता और जो है वो डंडा मार के भगा दिया। तो जब नौकरी होती है ना
तो 30 साल तक जो है वो पूरा जो है वो माथा घिस घिस करके पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद मामूली 30 साल की नौकरी मिलती है। उसके बाद भी आपको 20 साल जीना है और आपके बच्चों को सैकड़ों साल जीना है। उसके बाद आपकी स्थिति उसी गधे वाली हो जाती है। कभी भूल करके भी आप गलत ना करें। ये वर्दी आपकी नहीं है, ये जनता की दी हुई है, जनता के टैक्स के पैसे से दी हुई है। वर्दी के गुमान में चूर नहीं हुई है डीएसपी साहब। भूमिहार से मत टकराइएगा। भूमिहार जातिवाद नहीं करता है, हर जात को सम्मान देता है, हर जात को हम लोग जो है प्रणाम करते हैं। हम दलित का भी आदर करते हैं, ब्राह्मण का भी करते हैं, वैश्य का भी करते हैं, क्षत्रिय का भी करते हैं। इसलिए ये काम गलत नहीं करिएगा। सर सही बोल रहे हैं गलत? बिल्कुल। तो उनको ये समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। अफसर हैं, डीएसपी रैंक जो है, तो अब तो बता रहे हैं आप डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है शायद जी, हाँ ना। तो एक रैंक आईपीएस नहीं है। आईपीएस होता तो उसको समझदारी होती। आईपीएस वो झारखंड सरकार में जो है घूस घास दे के कहीं बहाल हुआ होगा। झारखंडी वाला सही बात। वो घूस घास दे के बहाल हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात हमको ये नहीं समझ में आती है, आंख में जिसके चश्मा लग गया वो डीएसपी की नौकरी कैसे कर रहा है, एसपीपीओ की नौकरी? उसका मेडिकल फिटनेस का है, अगर गोली चल जाए तो निशाना सही से लगाएगा, चश्मे सरियाते रह जाएगा। सब मेडिकली अनफिट लोग हैं ये लोग। जबरिया रिटायरमेंट होना चाहिए। योगी सरकार रहती तो अब तक कान पकड़ के बाहर कर दी होती। अयोग्य, अनफिट, अक्षम अफसर आशुतोष कुमार से लगिएगा। आशुतोष कुमार वो शख्स है जिसने अपने दम पर पूरे भारत में अपना नाम किया है। आपको कौन लोग जानता है? आशुतोष कुमार थोड़ा सा क्लिप वायरल कर दिया तो 10 लोग बिहार में जान गए। आशुतोष कुमार से अंतिम में सर क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जो भ्रम में वर्दी पहनने के बाद भ्रम में जीना छोड़िए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे। अफसर है, आम आदमी आपका सम्मान करता है, आपके ऊपर वर्दी है, वर्दी का इज्जत होता है, आपकी इज्जत नहीं होती, वर्दी की इज्जत होती है। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं और संविधान के सेक्शन 90 से लेके सेक्शन 32 तक हमें अधिकार मिला है बोलने का, अलग अलग तरीके से। तो बोलने का अधिकार मिला है तो पत्रकारों पे आप केस कर रहे हैं, प्रोसेशन निकालने पे बोल रहे हैं, जुबान काट लेंगे। तो ये भाषा बंद करिए। या अगर आप ये भाषा बोलनी है तो फिर जाइए तालिबान में चल जाइए, वो आईसिस में चल जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ काम करिए अपना। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए, चोरी करने वालों का हाथ काट लीजिए। हमारे यहाँ तो भाई ये फ़ायदा लोगों को है कि भाई अगर फांसी का रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में मर्डर भी कर दिया जाता है, उस केसेज में भी बचने की संभावना फांसी से होती है। लाइफ टर्म आजीवन कारावास वगैरह कर दिया जाता है, राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, ऐसा स्कोप बना हुआ है। आप तो सीधे जो है तो जुबाने काटने पर उतर है। चलिए, BNM टीवी और बॉर्डर न्यूज़ मिरर को आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमारे अखबार को पढ़ते रहिएगा।